हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 21 ऑफ मार्च से लेकर तो 31 ऑफ मार्च तक का टाइम, लास्ट 11 डेज ऑफ मार्च क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, आपका लव लाइफ देखते हैं, आपका करियर भी देखेंगे। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, पेज ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर। ओके, पहले कार्ड्स ले लेते हैं। एम्प्रेस एंड हाई प्रिस्टेस, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है एंड द जस्टिस। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी तो पहले ही आ गई है। चलो, एस ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वांड्स। दो एसेस की एनर्जी है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। बहुत शुभ संकेत मिल रहा है आपको। नई शुरुआत भी होती है तो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये एनर्जी जो है ना, डीप इमोशनल शिफ्ट दिखा रही है। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि किसी पास्ट कन्फ्लिक्ट या इमोशनल टर्बुलेंस से हीलिंग की तरफ आप मूव करोगे। ठीक है, एक मूवमेंट उस तरफ हो रहा है आपकी ओर से। जनरल बात करें हम तो यहाँ पर ये बात बहुत स्ट्रांग है। अगर पास्ट में समझो, आप सबसे पहले तो देख लीजिए आप रिलेशनशिप में हो या आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस है, करियर के लिए भी गाइडेंस रहेगा। ठीक है, तो देखिए अभी जनरल बात हो रही है सभी के लिए कि जो भी पास्ट में हुआ हो, चाहे आप सिंगल हो, है ना, तो आपके पास्ट के किसी पर्सन के साथ कुछ हुआ हो या किसी के भी साथ कुछ हुआ हो ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, या फिर आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो आपके पर्सन के साथ आपका पास्ट में कुछ मतलब वो होता ही है ना, लड़ाई झगड़ा या कुछ बोलना, हर्ट करना एक दूसरे को, तो वो सब कुछ है ना पीछे छूट जाएगा अभी। ठीक है, आप वो सबसे मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, चाहे जितना भी मतलब तकलीफ हो, अब यहाँ से आगे बढ़ना है। मूवमेंट दिखाई दे रही है, जहाँ पर एक स्टक एनर्जी थी ना, वहाँ पर मूवमेंट दिखाई दे रही है। जो भी सब रुका हुआ था, एक जगह पे स्टैंड स्टिल था, कुछ हो नहीं रहा था, आपको नहीं पता था कि इस रिश्ते का क्या होगा आगे, क्या करूँगी, क्या करूँगा मैं, क्योंकि ये पर्सन तो समझो शादी नहीं हुई है तो वादा भी देने को तैयार नहीं थे। वादा दूर की बात है, वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे किसी बात को लेकर। और अब ऐसा हुआ है कि वो खुद सब कुछ संभालने लगे हैं, खुद सब कुछ अपने आप से ही करने लगे हैं, आपके साथ रहने की बातें बोलने लगे हैं। शादी हो रखी है तो और ज़्यादा ये बातें स्ट्रांगली हो रही है। ठीक है, शादी नहीं हुई है तो उसको लगता है कि आप ही चाहिए उसको ज़िंदगी में, और कोई नहीं चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन थे भी तो उनसे भी उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कुछ था तो उनसे भी उन्होंने मुंह मोड़ लिया हो, ये भी हो सकता है। मतलब जो चीज़ आप दोनों में दूरियाँ क्रिएट कर रही थी, उन सारी चीज़ों से आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हो। और आपके पर्सन भी, ठीक है, जो भी उन्होंने किया है, जो भी हुआ है उनसे, तो वो सबसे दूर हटते हुए वो आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो दोनों के लाइफ में चेंजेस की एनर्जी है, दोनों भी एक दूसरे की तरफ मूव करोगे, या आप जहाँ पर आप स्टक थे ना वहाँ से आगे बढ़ रहे हो। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं पर आपको एक फ्रीडम महसूस होगा। थोड़ा सा मतलब ऐसा लग सकता है कि यार ये कैसे कर पाऊँगी, मैं कर पाऊँगा, होगा या नहीं, मेरे से हो पाएगा या नहीं, ऐसे आपके दिमाग में बातें रहेगी। क्योंकि चारों तरफ से तो एक तूफान सा ही नज़र आ रहा है कि मैं ये मूवमेंट भी करूँ तो भी टेंशन है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये ना करूँ तो भी टेंशन है कि उसके पास जाना है, मतलब हस्बैंड है आपके, वाइफ है आपके, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी, उनके पास जाना है आपको। तो ये बात यहाँ पर हो रही है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए, मेंटली अपने आप को बैलेंस करते हुए, आप इन तूफानों को, ये तूफान ही रहते हैं ना छोटे मोटे सारी टेंशन्स, इन सारी मेंटल स्ट्रेस को दूर करते हुए आप आगे बढ़ना चाह रहे हो यहाँ पर। तो मूवमेंट की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो सिंगल्स है ना, उनकी बात मैं करना चाहूँगी। तो सिंगल्स की तरफ न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं, न्यू रोमांटिक प्रपोजल्स रहेंगे ये। ठीक है, ये पर्सन जो है, मेल है फीमेल है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे, लविंग केयरिंग टाइप के पर्सन रहेंगे। ठीक है, और हो सकता है लिक्विड रिलेटेड कोई बिजनेस भी करते हो, या फिर इनका ना डेकोरेटिव चीज़ों का शॉप हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको कुछ मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं ये आपको, ये भी हो सकता है। ठीक है, और इनको ना हॉर्स राइडिंग का शौक़ हो, ये भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा ये मतलब खुश मिजाज टाइप के पर्सन है और ज़िंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे कि मानो कल का दिन आएगा कि नहीं, मुझे आज ही जीना है, इस तरह से। मतलब बहुत अच्छे पर्सन रहेंगे ये, मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, थोड़े से इम्पल्सिव भी रहेंगे लेकिन रोमांटिक और सॉफ्ट स्पोकन पर्सन रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप है ना पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ ही रहोगे यहाँ पर, ये बात नज़र आ रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रोमांटिक एनर्जी शो करते हैं ये दोनों कार्ड्स वैसे तो यहाँ पर। और कोई पर्सन जो है हार्टफेल्ट इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके सामने, जो सिंगल्स है उनके लिए भी, और जो लोग रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन भी आपके सामने अपना इमोशनल साइड एक्सप्रेस करें, जो अब तक आपने देखा ना हो इनको इतना इमोशनल होते हुए। आपने
कभी देखा ही नहीं होगा उनको इतना ज़्यादा इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करते हुए। आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। उनके फीलिंग्स का पार्ट उनके लिए देखिए, बाकी सब आपके लिए, ठीक है। तो ये बात रहेगी यहाँ पर। ये जो कनेक्शन है ना, नर्चरिंग और मैग्नेटिक फील दे सकता है आपको, ठीक है। जो सिंगल्स हैं तो आपकी तरफ ये जो न्यू प्रपोजल आ रहा है, न्यू पर्सन है, इनके साथ ये जो एनर्जी आपको फील होगी, ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील देगी आपको, ठीक है। और अभी आपके पर्सन जो है वो, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, अपने तरफ से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, ये बात भी है। आपके पर्सन अभी इस रिलेशनशिप को ओपनली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं पर शादी नहीं हो रखी है, ठीक है। अब पेज ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है, प्लस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर। तो विद दिस 2 कार्ड्स थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ है कि इंडिकेट करते हैं कि पास्ट में मिसकम्युनिकेशन, ईगो क्लैश या इमैच्योर एक्शंस हुए हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। हुआ था ना ऐसे स्कॉर्पियंस, पास्ट में ये चीज़ें हुई थी कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि मतलब पता नहीं, बात से बात बढ़ती चली गई, किसकी गलती थी अभी तक याद नहीं आपको, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। या फिर आपके पर्सन ने अपनी गलती होते हुए भी माना नहीं था और आपने फिर गुस्से में कुछ बोल दिया हो। इस तरह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ था पास्ट में, ठीक है। और ये जो है ना, ये अभी थोड़ा सा आपको मतलब याद आए तो दुख दर्द तकलीफ़ वाली एनर्जी यहाँ पर है, थोड़ा सा उसमें फंस के रहने वाली बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर उन बातों में ज़्यादा ना जाए तो बेहतर रहेगा ये आपके लिए। और आपके पर्सन का एक तो नेचर ऐसा है कि कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बोल देते, या तो फिर थोड़ा बहुत आपका भी ऐसा नेचर हो सकता है। पर ख़ास तौर पर यहाँ पर आपके पर्सन की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उनका जो स्वभाव है ना, थोड़ा सा ऐसा है कि कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना, स्टेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ना रिलेशनशिप में भी वो समझ नहीं पा रहे थे उनको करना क्या है। एक तो हो सकता है कि पास्ट की वजह से, पास्ट में कुछ हुआ था, पास्ट की इसके पहले कि आपके पहले की कोई रिलेशनशिप हो उनके लाइफ में, तो वहाँ कुछ ऐसा देखा हो, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, इस वजह से उनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। अब उसको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था कि उसको एक्चुअली चाहिए क्या लाइफ में, ठीक है। अब तक की ये सिचुएशन थी कि आपके पार्टनर को, अगर आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, उसको खुद को अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसको ज़िंदगी में चाहिए क्या, ठीक है। वो आपको पसंद तो करते थे, पर कुछ मतलब उसको लगता था कि नहीं फिर से वैसा ही हो जाएगा, तो डर रहे थे। डर तो अभी भी है, लेकिन अब ऐसा है कि आपने, चाहे आपके रिश्ते को 2 साल हुए हो, 3 साल हुए हो, या ज़्यादा टाइम हुआ हो, या 1 साल हुआ हो, लेकिन ये जो भी कुछ टाइम हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप को, कम ज़्यादा कुछ भी 6 महीने भी हो सकते हैं, तो आपके पर्सन ने इतना तो समझ लिया है कि आप उसके लाइफ में किसी भी तरह का स्वार्थ लेकर नहीं आए हो, ठीक है। आपने बहुत बार मूव ऑन भी करने की कोशिश की थी, या मूव ऑन कर चुके, ऐसा भी हुआ है। आपने महीना महीना उससे बात भी नहीं की है, ठीक है। तो कभी कभी तो मतलब आपके पर्सन जो है ना, अब आपके पर्सन ये बात समझ लेनी चाहिए, या उसको ये रियलाइज़ हो जाएगा आने वाले टाइम में कि कभी कभी गलत लोग भी हमारे लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से ऐसा तो नहीं हम सोच सकते हैं कि सारे लोग ही गलत हैं, तो ये चीज़ वो समझ रहा है अभी, या रही है, ठीक है। बहुत सारी गलतियाँ उससे हुई है, बहुत सारी गलतियाँ उसने की है अपने लाइफ में, इसका रियलाइजेशन भी उसको होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो एक बात समझ में आई है कि उसने अब अगर आपको खो दिया ना, तो ज़िंदगी भर बहुत पछताने की नौबत रहेगी उस पर, क्योंकि आप जैसा पर्सन उसको कोई नहीं मिलने वाला है या वाली है, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। तो वो अगर अभी आपको, आपके बारे में गलत सोचते भी है, तो वो खुद को धोखा दे रहे हो, ये हो सकता है, उसको ऐसी सोच बनेगी उसकी, ठीक है। पास्ट में जो भी कुछ हुआ था ना, उसके वजह से वो थोड़ा परेशान रह सकता है या सकती है, लेकिन ये जो पास्ट में हुआ था वो लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में, अब वो कहीं ना कहीं पर उसको भूलने की कोशिश भी कर रहा है या रही है। उसको ऐसा लगता है कि गलतियाँ तो दोनों से हुई थी, मैं उसको ही क्यों ब्लेम कर रहा हूँ या रही हूँ, ऐसे रहेगा उसका भी टेंडेंसी, सोचने का तरीका उसका ऐसा रहेगा, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस की बात करें यहाँ पर, तो क्लियरली ये कार्ड कहता है कि कुछ फीलिंग्स जो है, ट्रुथ अभी तक हिडन थे, जो बाहर आएंगे अभी आने वाले टाइम में, ठीक है। वो इंट्यूटिवली समझ आने वाले हैं आपको, ये भी बात रहेगी कि कुछ बातें ऐसी है कि जो इंट्यूटिवली आप समझ पाओगे आपके पर्सन की, ठीक है। उसने कहने पर भी, उसके ना कहने पर भी। लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है एक्सप्रेस करना पसंद करेंगे, ना कि दबा के रखना, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपैशनेट भी बने रहेंगे, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं अभी वो इस रिलेशनशिप में, वो रियूनियन चाहेंगे, वो चाहते हैं कि पिछला सब भुला देंगे हम और आगे बढ़ते हैं, तो वो सही रहेगा। वो हिम्मत कर रहे हैं अभी, मतलब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर अब हिम्मत करेंगे आपके पर्सन, ये दिखाई दे रहा है। मेल है चाहे फीमेल है, शादी हो रखी हो आपकी या ना हो रखी हो, लेकिन वो उसकी हिम्मत टूटी थी, या उसको समझ नहीं आ रहा था सच क्या है झूठ क्या है। अब अपने इंट्यूशन के थ्रू बोलो, या ऑलमाइटी गॉड की तरफ से जो गाइडेंस मिला है, उस वजह से वो आगे बढ़ेंगे,
जहाँ पर आपकी ऑन एंड ऑफ बातें होती है, चाहे आप रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, और कहीं ना कहीं पर आप दोनों में अभी भी वो बॉन्ड बाकी है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, और आपके पर्सन से आपका ऐसा नहीं है कि 6-6 महीने हो गए और बात ही नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी रहेगी। जिनके बीच में बिल्कुल कॉन्टैक्ट ही नहीं है, 6 महीने हो गए और वो कहीं मूव ऑन भी कर गए, किसी और के साथ चले गए, बिजी है ना, तो वहाँ की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एम्प्रेस की भी एनर्जी है, तो आप इस रूप में हो आपके पर्सन की लाइफ में, एक एम्प्रेस के रूप में। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट पर्सनालिटी है आपकी, वो आपको एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, तो अच्छा ही होता है हमारे साथ। आपने जो उनके साथ अच्छाई दिखाई थी, अच्छा बिहेव किया था, प्योर लव दिया था, अपना जो भी दिया 100% दिया, कुछ हाथ में रख के पकड़ के बैठे नहीं ऐसे कि नहीं नहीं मैं इतना ही दूँ इसको, इतना ही करूँ इसके लिए, ऐसा नहीं। आपने बिना सोचे समझे बहुत 100% उसको दे दिया, पूरा दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि उसके बाद में उसके तो रंग ढंग ही बदल गए थे, बदल नहीं गए थे, वो तो वैसे ही थे, बस आपको देखने भर में थोड़ी चूक हो गई कि पहले कुछ देखा आपने, सोचा, और बाद में उसकी रियलिटी जब सामने आई, एक्चुअली वो रियलिटी ही उसकी रियलिटी थी। अब ऐसा हुआ है कि उसको खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने बहुत गलत कर दिया है आपके साथ करके, ठीक है। तो वो वापस आएगा, ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और एक्सप्रेशन और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी करेंगे, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। तो जस्टिस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करते हैं, तो क्लैरिटी बोल रही है यहाँ। तो यहाँ पर ऐसा है कि ट्रुथ रिवील होने का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, कोई सच्चाई सामने आ सकती है, कोई क्लैरिटी, कन्फेशन या ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो सकता है, जिससे रिलेशनशिप का रियल डायरेक्शन डिसाइड होगा। तो सही तो बात है कि कोई सच, मतलब उनके दिल की फीलिंग्स आपको समझ में आएगी। अगर आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, तब भी ये बात रहेगी कि आपके पर्सन के मन का जो हाल है वो आपको समझ में आएगा। काफ़ी टाइम से अगर आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि ये क्या सोचता है, तो इन दिनों वो क्लैरिटी रहेगी। जो लोग रिलेशनशिप में या शादीशुदा या ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, आप मतलब रिश्ते में हो, तो आपके लिए ऐसा रहेगा यहाँ पर कि आपके पर्सन है ना, वो अपनी रियलिटी आपके सामने रख देंगे, नई शुरुआत का ख्याल उसके दिमाग में रहेगा। इस रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टेप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई ठोस आपको वादा दे दे, वो ये भी हो सकता है, वो खुद पहल करे, ये भी बात है यहाँ पर। अब वो जस्टिस करना चाहते हैं, अब वो चाहते हैं सब कुछ बैलेंस हो जाए इस रिश्ते में, ठीक है। वो अपने ऐसे कर्म भी नहीं करना चाहते हैं जिसके वजह से वो आपको खो दे, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, और ये भी नई शुरुआत ही दिखा रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल लव एनर्जी कैसी रहेगी स्कॉर्पियंस आपके लिए लास्ट 11 डेज ऑफ मार्च? ये ब्लेसिंग की तरह बनी रहेगी ये एनर्जी आपके लिए कि इंटेंस फीलिंग्स रिवील हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है। हिडन ट्रुथ सामने आ सकते हैं जो उनके इमोशनल फीलिंग्स से जुड़े हुए रहेंगे, मतलब पॉजिटिव ही है वो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, कार्मिक कनेक्शन फील हो सकता है, जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो ये सब रहेगा, ये सारी ब्लेसिंग ही बनी है ना कि आपके पर्सन फाइनली समझ पा रहे हैं कि आप उनका लव ऑफ लाइफ हो, आप उनके लिए क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है, और एक्सप्रेस भी करेंगे, सिर्फ समझेंगे नहीं। तो ये अच्छी बात है। थैंक यू एंजल्स। तो करियर के लिए बात कर ले अभी, तो करियर साइड पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्लस एस ऑफ वैंड्स के एनर्जी के साथ बात करेंगे हम। तो ये कार्ड्स ग्रोथ दिखाते हैं, बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाते हैं। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि स्कॉर्पियो, आप लोग प्रैक्टिकल डिसीजंस लेकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड है, तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ लोग करियर डायरेक्शन चेंज करने या बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव करने के डिसीजन ले सकते हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है। तो हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर, तो ये भी शो कर रहा है कार्ड यहाँ पर कि सीक्रेट अपॉर्चुनिटी, हिडन प्रोजेक्ट या बिहाइंड द सीन्स प्लान डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर आपके, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी। ओवरऑल करियर एनर्जी कैसी रहेगी? तो सीक्रेट अपॉर्चुनिटी या प्रपोजल आपके तरफ आ सकता है, जॉब का, बिजनेस का, है ना। और वर्क डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस की एनर्जी है, आप हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करो, लोकेशन चेंज हो जाए, ये हो सकता है। न्यू क्रिएटिव बिगनिंग पॉसिबल है यहाँ पर, अगर कुछ नया क्रिएटिव स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर एडवाइस क्या रहेगा आपके लिए? तो यहाँ पर हमारे टैरो इस रीडिंग का, इस स्प्रेड का क्या मैसेज है आपके लिए? तो हाई प्रिस्टेस प्लस जस्टिस, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो आप लोग, अपने इंट्यूशन पे, अपने इनर वॉइस पे, अंदर की जो आवाज़ है उस पर भरोसा करो, उसको इग्नोर मत करो, उसको सुनो, समझो। जो ट्रुथ सामने आएगा उसे एक्सेप्ट करना है आपने, ठीक है। पास्ट कन्फ्लिक्ट्स को हील करना ज़रूरी है यहाँ पर, ध्यान रखना। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वार्न करता है कि ईगो बैटल्स से डिस्टेंस रखना बेटर रहेगा।
ठीक है, ईगो बैटल्स होने ना दे, आप दोनों के बीच में कोई ईगो नहीं आना चाहिए और करियर में भी नहीं। तो बॉटम ऑफ द डेक में जो है एस ऑफ वैंड्स, तो यूनिवर्स न्यू पैशन, न्यू बिगनिंग और पावरफुल अट्रैक्शन की एनर्जी एक्टिवेट कर रहा है यहाँ पर। अगर स्कॉर्पियो ओल्ड बैगेज छोड़ दे तो फ्रेश स्टार्ट पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ओल्ड बैगेज छोड़ना पड़ेगा आपको, तो फ्रेश बिगनिंग आपके लिए रहेगी करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लिब्रा, वर्गो, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। वॉयज ऑफ द हार्ट, तो लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। अब देखिए यहाँ पर दिल से दिल तक की जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, जो रिलेशनशिप में है, पहले से शादीशुदा है, तो उनके लिए भी ये मैसेज रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन अब तक जो नहीं कह रहे थे, ना कह पा रहे थे खुद ही खुद, तो वो अब बोलने लग जाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अपने फीलिंग्स को बताएंगे आपके सामने, ये रहेगा। तो हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर रहेगी आपके ओवरऑल, तो हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर बनी रहेगी, ठीक है। मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, क्लींजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो प्यूरिफिकेशन का टाइम रहेगा, ये इमोशनल प्यूरिफिकेशन का टाइम रहेगा आपके लिए है, ठीक है। तो पास्ट की जो भी वुंड्स है ना, उनको वही छोड़ देना सही रहता है। जो दुख दर्द तकलीफ पेन होता है, उनको वही छोड़ देना सही होता है, ये ध्यान में रखिएगा। पास्ट का सब कुछ साथ में लेके चलोगे ना, तो आज और कल भी उसी में रहेगा फिर। ट्रू लव, अब देखिए जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं ना, आपकी तरफ ट्रू लव की एंट्री हो सकती है। तो पहले से रिलेशनशिप में थे और आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे या शादीशुदा थे, तो यहाँ पर ऐसा है कि उनको अभी ये एहसास होने लगेगा, ए डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली रियलिटी को देखिएगा, इल्यूजन में ना फंसे तो बेहतर रहेगा जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं। स्टार, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर ए पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। तो होपफुल तो आप हो ही, है ना, ऑप्टिमिस्टिक भी हो। टॉक्सिसिटी, अगर यहाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो वहाँ पर आप दूर होना चाहिए आपने, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी जो है पास्ट की लेकर अगर अभी चल रहे हो तो भी ये टॉक्सिसिटी सही नहीं है, ड्रेन करेगी आपको। बैगेज, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। वही बात है, फिर से देखो सेम वही जो टैरो में आया था, वही एनर्जी, वही गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए आया है कि आपने इन सारी चीज़ों को साइड रखना है जो पास्ट से लेकर चल रहे हो आप। चाहे आप न्यू लव के लिए देख रहे हो पर पास्ट के रिलेशनशिप का लेकर चल रहे हो, या उसी रिश्ते में हो और पास्ट में इसने क्या बोला था वो लेकर चल रहे हो, तो वो सब पीछे छोड़ देना है। आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड क्या है, चलो देखते हैं। द वर्ल्ड, तो आपके लाइफ में एक कार्मिक साइकिल या एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। तो ओवरऑल ब्लेसिंग यही है कि कुछ निगेटिव था, कुछ कार्मिक था, कर्मा था, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, वो सब फिनिश होगा और एक नई पॉजिटिव बिगनिंग आपके लाइफ में होने जा रही है, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए, तो ब्लेसिंग ही तो है और सही तो है। आपके पर्सन देखिए कितने एक्सप्रेसिव हो गए हैं और कितने पॉजिटिव लग रहे हैं उनके वाइब्स आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।